अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशो प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशो प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं 8 फरवरी 2024 जी आम चूंडुनि जे हवाले सां। वाज़ रहे त चूंडुनि में हाणे बाक़ी महीने खां बि घटि टाइम वञी बचियो आहे। इन दौरान रुॻो असांखे सियासी पार्टियूं तमामु घणो मुतहरिक नज़र अचनि थियूं। मुलाक़ातूं हुजनि, मामला हुजनि, सीट एडजस्टमेंट हुजनि, हिमायत हुजे, मुखालिफ़त हुजे, इहे न रुॻो डेवलपमेंट तेज़ी सां थींदी नज़र अचनि थियूं, पर अदालती हवाले सां जेकॾहिं ॾिसजे त इहे असांखे अहम जेके आहिनि से फ़ैसिला पिणु थींदे नज़र अचनि था। अॼु ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट जो जेको जज आहे जस्टिस मज़ाहिर नक़वी अॼु इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। अहम तरीन जंहिंखे डेवलपमेंट चई सघिजे थो। वाज़ रहे त सुप्रीम कोर्ट जे जज जस्टिस मज़ाहिर नक़वी जे मथां केतिरा ई इल्ज़ाम आहिनि। इन हवाले सां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस पिणु दाख़िल आहे, जंहिंजो जवाबु पिणु जस्टिस मज़ाहिर नक़वी पारां अॼु ई जमा करायो वियो। जस्टिस मज़ाहिर नक़वी जो चवणु हो त हुनजे मथां जेके इल्ज़ाम आहिनि हुननि जी तरदीद करे थो, गैर क़ानूनी असास या जेके बि मामला आहिनि इन हवाले सां हुनजो चवणो त हू बिल्कुलु क्लियर आहे। इन ई हवाले सां मुस्लिम लीग नून जो ख़्वाजा आसिफ जो चवणु आहे त सिर्फ़ु इस्तीफ़ा सां ॻाल्हि न हलंदी, बल्कि ईअं ई इंक्वायरी थियणु घुरिजे जीअं सियासतदाननि जी थींदी रही आहे। वाज़ रहे त जस्टिस मज़ाहिर नक़वी जो इस्तीफ़ा अञा सदर आरिफ अलवी पारां मंज़ूर न कयो वियो आहे। जीअं उहो मंज़ूर थींदो उन खां पोइ अॻियां जी सूरत वधीक वाज़े थी सघंदी। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत जे हवाले सां, इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिलनि जे हवाले सां। वाज़ रहे त पेशावर हाई कोर्ट पारां जेको फ़ैसिलो आयो आहे उहो चई सघिजे थो त वक़्ती तौर ते PTI खे रिलीफ आहे, जॾहिं त PTI जा ॻूढ़े सरबराह जा काग़ज़ जेके आहिनि न रुॻो लाहौर जे तक तां बल्कि मियां वाली तां बि उन्हनि जी रिजेक्शन थी चुकी आहे। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जे महिमान ज्वाइन कयो आहे सीनियर साफ़ी तर्ज़निगार सिद्दीक साजिद असां सां गॾु आहे। सिद्दीक, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट का के जज का जो इस्तीफा सबसे अहम डेवलपमेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया सबीन। असल में जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया है, उसकी बुनियादी वजह तो ज़ाहिर है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात है मुबैना तौर पर जायदादें छुपाने के और अकाउंट्स के हवाले से जो है वो उसके हवाले से फिर उन्होंने देखा कि अब उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही और इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी सबीन कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ, वो भी नहीं बन रहा था। फिर मुसलसल इल्ज़ामात उनके ऊपर आ रहे थे और इन इल्ज़ामात की नफ़ी करने में भी कामयाब नहीं हो रहे थे, और उनकी जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी उसके ऊपर भी वो चाह रहे थे कि मर्जी के बेंचेस बने, वो बेंच नहीं बन सके। तो इस तमाम तर सूरत हाल को फिर जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने यही मुनासिब, क्योंकि जो उनको ऑफर की गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं, खबर इसमें हमारे पास जो है ये उनको सुप्रीम कोर्ट के अहम ओहदेदार की जानब से ही ऑफर की गई थी कि वो रिजाइन कर जाएं इज्जत बाइज्जत तरीके से, क्योंकि जो चीज़ें उनके हवाले से पेश की गई हैं वो काफ़ी शवाहिद पर मबनी हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो मुशावरत के बाद जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा जो है वो दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो उनके साथ खड़े हैं। रात उन्होंने एक बयान भी और एक नोट भी जारी किया था। मेरी मुराद जस्टिस एजाजुल एहसन से है जो कि आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो वो भी जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो केस चल रहा था उसके ऊपर उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। बहरहाल ये आला अदलिया है, इसके ऊपर जो हम अगर ज़्यादा बात करेंगे तो आपको पता है कि फिर भी नोटिस वगैरह भी जारी हो जाते हैं। सिद्दीक, ये बताइएगा कि क्या उनको इस्तीफा, ज़ाहिर है इस पे तबसरे भी हो रहे हैं, क्या जस्टिस मज़ाहिर को इस्तीफे देने चाहिए थे? लगभग इसी से मिलती जुलती सूरत हाल जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ उन्होंने बड़ा फ्रिक्वेंटली फेस किया सारी चीज़ों को। अपने ऊपर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, जो उनके ऊपर जो रेफरेंस है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी बहादुरी से न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी बेगम ने भी इन चीज़ों को बड़ा बहादुरी के साथ फेस किया। तो क्या जस्टिस मज़ाहिर का इस्तीफा देना ज़्यादा बेहतर बनता था, या फिर जो चीज़ें हैं जो इल्ज़ामात वो उनको अच्छे तरीके से वो फेस करते, या इस्तीफा इसका कोई हल है? जी जी, ये जो आपने पॉइंट उठाया है, एक नोयत थी जो काजी फायद ईसा के और उनकी अहलिया के हवाले से जब केस बानी PTI के दौर में जो दर्ज हुआ, रेफरेंस फाइल हुआ, उसकी नोयत जो थी वो कानूनी और आइनी से ज़्यादा वो सियासी और इंतज़ामी थी, और फिर उनकी चूंकि बन नहीं रही थी। ये जो इशू था ये तो बुनियादी तौर पर था ही सीधा सीधा करप्शन
اور دیگر جو جائیدادیں چھپانا اور باہر اکاؤنٹس ہونا، یہ تو اس حوالے سے تھا. اور اس میں جب آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر آپ مقدمہ لڑ نہیں سکتے. قاضی فائز عیسیٰ کے پاس دفاع کے لیے بہت کچھ تھا. وہ سچے تھے، ریکارڈ تھا، ڈاکومنٹ تھے، دستاویز تھی، وہ سارے کا سارا ان کے پاس موجود تھا. یہاں پر یہ چونکہ پورے جو ادارے تھے، جو تحقیقاتی ادارے تھے، جو اس میں جو میاں داؤد ایڈوکیٹ جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، انہوں نے جو چیزیں پیش کی تھیں ان کی انہوں نے نفی نہیں کی. وہ صرف یہی کہتے رہے کہ میرے خلاف کارروائی غلط ہے، قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پچھلی جب سماعت ان کے کیس کی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا جو ساتھی ججز ہیں ان کے خلاف میں کارروائی کروں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم نپٹا دیں گے فار ایور، جو بھی اس کا فیصلہ ہوا. تو اس کو بھی انہوں نے پھر نوٹ کر لیا کہ اب ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا، ان کو احساس ہو گیا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں اب ان کے فیور میں جا سکتی، یا جو کورٹ ہے جن کے پاس جو شواہد موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو پھر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ وہ لڑائی لڑیں تو وہ پھر مستعفی ہو گئے. اچھا صدیق، یہ خواجہ آصف صاحب نے جو آج بات کی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ استعفے کی منظوری جو ہے وہ حل نہیں ہے، اساسوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح سیاست دانوں کی، سیاسی رہنماؤں کی ہوتی رہی ہے. تو کیا یہ مطالبہ ہو سکتا ہے جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے کہ اس کے بعد یہ استعفیٰ حل نہیں ہے، نہ معاملات بند ہوں گے نہ ٹھنڈے ہوں گے؟ یہ خواجہ آصف صاحب کا ایک سیاسی بیان ہے، یہ میرا خیال ہے کہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. کوئی اب ان کا احتساب اس طرح ہوگا نہیں. اب وہ ریزائن کر کے چلے گئے ہیں، اب اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی چلتی ہے. تو کارروائی اگر چلے گی بھی تو وہ ظاہر ہے اگر وہ ثابت ہو گیا تو کورٹ ان کو ٹرمینیٹ کرے گی، یہی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن چونکہ وہ پہلے ریزائن کر گئے ہیں، جن کا یعنی کہ ان کا حق دفاع ختم ہو گیا، تو یہ ساری کی ساری جب چیزیں جب انہوں نے کیس ہی لڑنے سے انکار کر دیا، استعفیٰ دے دیا، تو اب نہیں لگتا کہ خواجہ آصف صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو سکے. بہرحال اس کا فیصلہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنا ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر ڈیسیجن لیتے ہیں. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت اس استعفے کو ایکسیپٹ جب کرتے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن جب جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہوگا. کیونکہ یہ بھی ایک ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صدر مملکت کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تو وہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ روک لیں، منظور نہ کریں یا رکھ لیں، یا اس کو کوئی قانونی اور آئینی موشگافیوں میں ڈال دیں. ویسے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. صدر مملکت کے پاس جب کوئی استعفیٰ اپنی مرضی سے بھیج دیتا ہے، اعلیٰ عدلیہ کا شخص ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، تو پھر وہ صدر مملکت اس استعفے کو ایکسیپٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں. وہ ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ ریجیکٹ کریں گے تو پھر ان کو وہ وجوہات جو ہے وہ بتانی پڑے گی، کیونکہ اس میں آئین کی کوئی گنجائش، جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ اس میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب تک ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا تھا، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا. وہ ایک چھوٹی سی ٹائپنگ کی بھی غلطی ہو گئی تھی. ان کے استعفے کے اوپر جو تاریخ تھی کو 10 جنوری 2023 لکھی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کو درست کر کے 10 جنوری 2024 کر کے دوبارہ بھیجا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر اسی وجہ سے ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہو، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جیسے ہی آئے گا تو پھر وہ چیف جسٹس کے پاس جب یہ کیس لگے گا تو یا تو وہ وڈرا کریں گے جو میاں داؤد ہیں جو ان کے خلاف پٹیشنر ہیں، یا پھر چیف جسٹس صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ اب اس ریفرنس کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے. ٹھیک صدیق، اب یہ بتائیے گا سیاسی حوالے سے اسلام آباد میں کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ نواز لیگ کی خاموشی اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، یا سندھ میں جو صورتحال ہے، نون لیگ بڑی ایکٹیو ہے، لیکن اگر وفاق یا پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتنا زیادہ متحرک نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے. آپ کو نظر آ جائیں گے، 2 دن کا وقت ہے ان کے پاس. وہ ٹکٹوں کا والا ایشو ہے، ان کی پارٹی کے اندر اختلاف ہے. ان کے وہ جو ان کے پرانے اتحادی تھے استحکام پاکستان پارٹی والے، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں. آج ایم کیو ایم کا بھی آپ نے موقف سن لیا. پہلے وہ راضی ہو گئے تھے مصطفیٰ کمال کی این اے 242 کی سیٹ چھوڑنے پہ. اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں، شہباز شریف الیکشن لڑیں گے، شہباز شریف اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم ان کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. شہباز شریف بھی کہتے ہیں الیکشن لڑیں گے. اس معاملے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف کو نکلنا چاہیے تھا ابھی تک نہیں نکلے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی اپنے جو بہت پرانے ساتھی جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ان کا ساتھ دیا تھا عدم اعتماد کی تحریک کے دوران، وہ سابق منحرف اراکین، ان کو وہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر جے یو آئی فے کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں.
وہ حل کرنے ہیں कराची की हद तक, सिंध की हद तक, और फिर MKM के साथ मामलात हैं। तो 13 तारीख तक चूंकि उन्होंने टिकट जारी कर देने हैं, तो 13 के बाद फिर जो है वो मियां नवाज शरीफ एक्टिव नजर आएंगे। उन्होंने 4-5 जलसे रखे हैं। तो पहला वो जलसा है इस हवाले से अपना जो आबाई, अपना जो उनका हल्का इंतखाबी हल्का मानसरा वाला, उसमें वो 22 तारीख को जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन इस चीज़ के ऊपर जहाँ पर भी हल्कों में सवालात उठ रहे हैं कि अभी तक सिर्फ पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो कि मैदान अमल में निकली है, जलसे कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, बाकी कोई और जमात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आज डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में या पेशावर में, बल्ला वापस मिल गया ये वो, और इंतखाबात के हवाले से फिर बातें कर दी गई, तो आज भी जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ के ऊपर कायम है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, हर हाल में होंगे, और इसके लिए वो कह रहे हैं जी हम अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। जी अच्छा सिद्दीक, आखिरी सवाल आपसे कि इस्लामाबाद में किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं इस वक्त। नहीं, इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है जी, यहाँ पे भी अगर सीट एडजस्टमेंट की कोशिश की जा रही है इस तक हमें पाकिस्तान पार्टी के पास। नहीं, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वाली सूरत हाल के हवाले से पूछ रही हूँ। आप ओवरऑल बात कर रहे हैं? ओवरऑल 8 फरवरी के बाद इस्लामाबाद में कौन सी, दोनों में से कौन सी सियासी जमात का जो है वो वजीर आजम हो सकता है? हाँ, ये बात जो आप जनरल बात कर रहे हैं कि इक्तदार की बात करें ना जी, कि इक्तदार किसको मिलेगा। हाँ, तो इस्लामाबाद में जी वो इक्तदार, बस आप समझ लें कि PDM टाइप एक हुकूमत बनेगी जिसको फिर कौमी हुकूमत का नाम दिया जाएगा। और आप इस चीज़ को बिल्कुल आपने हैरान भी नहीं होना, परेशान भी नहीं होना कि इस हुकूमत में हो सकता है कि दोबारा पीपल्स पार्टी शामिल हो। तो इसमें तो अभी तक तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो आएगी मरकज में, साथ अपने इत्तेहादियों के साथ, जिसमें MKM होगी, JUI होगी, उससे तकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, ये परवेज खटक ग्रुप होगा, कुछ आज़ाद लोग होंगे, तो वो मिलजुल कर एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको कौमी हुकूमत का नाम दिया जाएगा। और अगर कुछ जमातों के इशूज़ जो हैं वो नहीं हल होते तो फिर नून लीग जो है वो इनको पेशकश कर सकती है पीपल्स पार्टी की वो दोबारा इस पर शामिल हो जाएं, और पीपल्स पार्टी बखुशी जो है वो शामिल होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये तय कर रखा है कि जैसे ही उनको सिंध में हुकूमत अगर मिलती है तो वो फिर मरकज में भी हुकूमत में शामिल होंगे ताकि उनके लिए कोई हुकूमती और इंतजामी मसाइल ना हो। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगाह सिद्दीक साजिद असां सां गॾु हो। हिन वक़्तु ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे रोज़ानो जी बुनियाद ते जंहिं तेज़ी सां डेवलपमेंट्स थी रहियूं आहिनि, त उन हवाले सां सिद्दीक साजिद जेका ॻाल्हि कई, सुप्रीम कोर्ट जा फ़ैसिला हुजनि या वरी इलेक्शन कमीशन जा फ़ैसिला हुजनि, पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो हुजे, ओवरऑल बहरहाल इहो तय आहे इलेक्शन कमीशन जे तरफ़ां त 8 फरवरी 2024 ते आम चूंडूं ज़रूर थींदियूं। उन खां पोइ हिकिड़ी गॾियल हुकूमत जुड़ी सघे थी। ऐं PTI जे हवाले सां जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, PTI जा उम्मीदवार जेके लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि कनि पिया, उन्हनि जा केतिरा ई उम्मीदवारनि जा जेके कागज़ आहिनि उहे पिणु मंज़ूर थिया आहिनि, किथे रिजेक्शन जा मामला बि आहिनि। ओवरऑल समूरनि सियासी पार्टियुनि सां इहा ई सूरत हाल आहे। जेसिताईं ॻाल्हि आहे नून लीग जे सरबराह मियां नवाज शरीफ जी एक्टिवनेस जे हवाले सां, उहा असांखे ओतिरी नज़र नथी अचे जेतिरी नून लीग पारां हाइप क्रिएट कई वई त नवाज शरीफ जी वापसी खां पोइ नवाज शरीफ पंजाब जे हर तक़मे अवाम जे विच में मौजूदु हूंदो। इन जो सबबु जेको सिद्दीक साजिद ॿुधायो, टिकटनि जी विरासत या ॿिनि खां पोइ मामला फाइनल थियण खां पोइ थी सघे थो त नून लीग न रुगो तेज़ी सां जलसा करे पर नवाज शरीफ अवाम जे विच में बि मौजूदु थी सघे थो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे पिणु जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन ई समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे बदर समेजो साहब जॉइन कयो आहे। बदर साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। बदर साहब, अॼु जेका डेवलपमेंट थी आहे, शुरूआत कंदासीं सुप्रीम कोर्ट जे जज जस्टिस मज़ाहिर नक़वी जे हवाले सां, जंहिंजे ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस बि हलंदड़ आहे। हुन जे मथां असासनि जा जेके इल्ज़ाम आहिनि, हिकिड़ी ऑडियो बि लीक थी हुई जंहिंजी हुन पिणु तरदीद कई। इन हवाले सां अॼु हुन जवाब जमा करायो, गॾोगॾु इस्तीफ़ा बि ॾेई छॾियो। अमूमन मूंखे ईअं लॻे थो त ॼणो हिकिड़ो धुरियूं डेवलप ॼणो थी वयूं आहिनि अंदरि बि, बेंच में बि, ऐं इन तरह जा मां थोरो इन मामले में फ़िलहाल अपडेटेड न हुजण जे करे अॼु ॾींहं में कहिड़ी डेवलप थी आहे छाके जो मां सवेर अर्ज़ कयो। अच्छा बदर साहब, जेकॾहिं ओवरऑल सियासी हवाले सां ॻाल्हि कजे
8 फरवरी 2024 ते आम चूंडूं ज़ाहिरा जेको करारदाद मंज़ूर कई वई सेनेट में उन जी पिण सियासी पार्टियुनि पारां मुखालफ़त कई वई। इलेक्शन कमीशन क्लियर चई चुको आहे, न रुगो इलेक्शन कमीशन बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी चई चुको आहे त चूंडूं 8 फरवरी 2024 ते हर सूरत में थींदियूं। इन हवाले सां सियासी पार्टियूं बि असांखे तमामु घणियूं मुतहरिक नज़र अचनि थियूं। छा सियासी माहौल हिन वक़्तु ओवरऑल मुल्क में ॾिसो पिया? जी सभी तमाम सुठो सवाल है। मां आज ट्रेवल तो क्या पियो राइट फ्रॉम सखर टू कराची। मूंखे के हिक हंध भी इलेक्शन की एक्टिविटी नज़र एटलीस्ट इलेक्शन जे एतिरो वेझो हुजण जे करे इहो मुंहिंजे ज़हन में सवाल पाण उथे पियो जी त मूंखे को ख़ासि एक्टिविटी वर्क जे हवाले सां या जेकी गहमा गहमी हिकिड़ी ख़ासि तरह जी इलेक्शन जे माहौल में हूंदी आहे उहा किथे बि हिक हंध बि नज़र न आई आहे। ऐं पोयनि ॾींहंनि में जॾहिं बिलावल भुट्टो साहब खां इहो कंहिं सवाल कयो वियो त छा ॻाल्हि आहे त नून लीग अञा ताईं बि पंजाब में का एक्टिविटी न करे सघी आहे त हुन जे लाइ बि यकीनन इहो अचरज जो माहौल हुयो। मुंहिंजे लाइ बि अचरज जो माहौल आहे त इलेक्शन हेतिरी वेझी आहे ऐं किथे मूंखे हिकु जॻह ते न रैली न पोस्टर न नवां हयल झंडा किथे नज़र आया। बहरहाल इलेक्शन जेसि ताईं आर्डर जो तालुक़ु आहे उन में त इहो सख़्ती सां चयो वियो आहे त 8 फरवरी ते इलेक्शन थींदियूं ऐं सभई लाॻापियल बदर साहब गहमा गहमी तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त तव्हांखे उहा नज़र नथी अचे, तोणे जो महीने खां बि घटि टाइम वञी बचियो आहे चूंडुनि में, इन जो सबब छा ॾिसो था? ज़ाहिरा सियासी पार्टियूं अवाम जे विच में मौजूद न आहिनि, क्लियर न आहिनि? जी जी मां ईअं सम्झां थो त का कंफ्यूजन आहे ऐं जंहिंजो जेतोणीकि इज़हार को बि न पियो करे अंदर रिकॉर्ड कंहिं बि माण्हू इन तरह जी का बि ॻाल्हि न चई आहे। पर पोइ बि बहरहाल जेकी गहमा गहमी आहे उहा असांजे चवण सां सूरत हाल आहे। मां फ़क़ति उन जे तरफ़ इशारो करण जी कोशिशि कई त मूंखे सॼी वाट किथे बि का बि सूरत हाल टाइप या जेकी गहमा गहमी हुजे उहा नज़र नथी अचे। हाणे ख़बर न आहे शायदि मथां सभई 13 तारीख़ जो इंतज़ारु कंदा हुजनि त 13 तारीख़ टिकट्स पार्टी जा नुमाइंदा टिकट्स जमा कराइनि ऐं उन खां बाद में बाक़ाइदे तौर ते का शुरूआति थिए। मुमकिन आहे 13 तारीख़ खां पोइ गहमा गहमी वधे। अच्छा बदर साहब, इन समूरी सूरत हाल में जंहिंजी तरफ़ तव्हां हाणे इशारो कयो ऐं ज़ाहिरा शेड्यूल जेको आहे सो जीअं जारी थियो वक़्तु तमामु घटि आहे, सभई शयूं हिक ॿिए जे पोयां ज़ाहिरा फॉर्म वठणु, फॉर्म जी छंड छाण थियणु, वरी हुन जे ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल में वञणु, इहे सॼा मामला त तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त थी सघे थी त 13 खां पोइ शयूं जेके आहिनि सो वाज़े थींदियूं। छा एतिरे थोरे वक़्त में जेकॾहिं रुगो नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, नवाज़ शरीफ़ जी जंहिं तरीक़े सां वापसी थी या जेतिरो डिस्टेंस रहियो, जेतिरो गैप रहियो नून लीग जो जेका पंजाब जी सियासत ते नवाज़ शरीफ़ जे न हुजण जे करे जेको इम्पैक्ट पियो, एतिरे थोरे वक़्त में नवाज़ लीग पंहिंजो मंशूर, पंहिंजो बयानियो कीअं मोटिवेट करे सघंदी आवाम खे पंजाब में? जी पंजाब जी जेसि ताईं जेकी ॿुधल ॻाल्हियूं आहिनि या जेके जीअं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ मुंहिंजो वञण बि थियो आहे पोएं हफ़्ते में त मां इहो महसूसु कयो त मुस्लिम लीग की पोजीशन एटलीस्ट उन्हनि ज़िलनि में जिन ज़िलनि में मुस्लिम लीग यूज़ टू बी कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जे हवाले सां उते मां सवाइ कुझु ज़िला जीअं गुजरांवाला या इन तरह जा ला ॿुधाइनि था त उते शायदि नून लीग की पोजीशन मज़बूत आहे। बाक़ी अक्सर ज़िलनि में नून लीग की पोजीशन इंतहाई मायूस कुन अॼु ताईं नज़र अचे थी। ख़ुदि लाहौर में मुस्लिम लीग जो हेडक्वार्टर आहे, स्ट्रांग होल्ड कंसिडर थी थो, उते बि नून लीग खे काफ़ी मुश्किल आहे। ऐं अॼु बि तव्हां इहा बि ख़बर पढ़ी हूंदी त ख़ुदि नून लीग में अञा ताईं बि टिकट्स जी विरासत जे हवाले सां बि काफ़ी कंफ्यूजन आहे। सो नवाज़ शरीफ़ जो अचण जे लाइ इहो तसवर कयो थिए वियो त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ ईंदो त नून लीग में हिकदमि साह पइजी वेंदो, ॼण उहा ॻाल्हि थींदे नज़र नथी अचे। हाणे अॻिते छा थो थिए ख़बर न आहे। ऐं जेतोणीकि उनजी जेकी मुख़ालिफ़ जमात कंसिडर कई थी वञे PTI उहा तमामु घणी हिन वक़्तु मुश्किल दौर मां गुज़रे पई, पर उन जूं मुश्किलातूं वधण सां बि को नून लीग जूं जी राह में आसानियूं पैदा थींदे नज़र नथियूं अचनि। नून लीग जे हवाले सां जेका तव्हां ॻाल्हि कई हींअर बदर साहब, त नून लीग जो जेको
हिमायत या इतिहाद जेको थियो आहे IPP सां या काफ लीग सां, इन सां नून लीग खे पंजाब में केतिरो स्पेस मिली थो सघे, ऐं इहो जेको स्पेस नून लीग पारां या नवाज शरीफ पारां जेको फिल न कयो वियो आहे, इन जो सबबु छा ॾिसी सघो था? सबबु तव्हांजी नज़र में छा आहे? जी, IPP ऐं काफ लीग नून लीग जा असेट न बैगेज पहिरीं ॻाल्हि सम्झणु खपे, ऐं उहे बैगेज हुनखे इन जे लाइ मिलियल आहिनि जो जेकी अदम एतमाद जी तहरीक हुई उन में जिन माण्हुनि किरदारु अदा कयो, नून लीग इहो चयो त उन्हनि जे साम्हूं पंहिंजा उमेदवार न बीहारींदा। सो नून लीग जी मां नथो सम्झां त का इहे ॿई पार्टियूं कंहिं बि सूरत में नून लीग जी ताक़त में इज़ाफ़ो करे सघनि थियूं। हा, ईअं ज़रूरु आहे त नून लीग खे इहो बैगेज आहे ऐं नून लीग उनखे खणणु ख़ुदि नून लीग जा हिकिड़ो वॾो मसइलो थी पियो आहे। तंहिंजे करे मां इहो सम्झां थो त ख़ुदि इहो नून लीग लाइ मसइलो आहे, न की कोन जी इन में का मदद थींदे नज़र अचे थी। जी बदिया बदर साहब, सिंध में छा सूरत हाल ॾिसो था? पीपल्स पार्टी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त उहा गहमा गहमी नज़र नथी अचे। पीपल्स पार्टी जे पंहिंजे अंदरि जेको टिकटनि जी विरासत आहे उनजे हवाले सां बि तमामु घणा इख़्तिलाफ़ नज़र अचनि था। पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार पीपल्स पार्टी जे मुक़ाबले में केतिरनि तकनि ते बीठल आहिनि। ताज़ो जेको मुमताज़ अखराणी वारो मामिलो थियो आहे, केतिरनि ई हलक़नि में तकनि में पीपल्स पार्टी राज़ीनामो कराए वरितो आहे, पर ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे सिंध में पीपल्स पार्टी जे हवाले सां, उहा छा पिया ॾिसो? जी सभिन ॾिसो, जेकी इलेक्शन थींदी आहे हुन में 100% माण्हुनि खे त टिकटूं न मिली सघंदियूं आहिनि। सो हुन में जिन खे न मिलंदियूं आहिनि उहे इख़्तिलाफ़ बि रखंदा आहिनि। पर पीपल्स पार्टी में जेको हेल ताईं ॾिठो वियो आहे, हिकिड़ो कल्चर इहो आहे त कुझु ॾींहं उहा मुखालफ़त थींदी आहे, हुन खां बाद में सभई तक़रीबन हिकु राह ते अची वेंदा आहिनि। मां सवाइ उन्हनि जे जेके इलेक्टेबल कंसीडर करनि पाण खे, त उहे इलेक्टेबल जेके पाण खे कंसीडर कंदा आहिनि उहे घणे भाङे मुक़ाबला बि कंदा आहिनि। पर मां इहो सम्झां थो त जेके बि पीपल्स पार्टी जी मुखालिफ़ जमायत आहे अॼु जी तारीख़ ताईं को ख़ातिर खां पीपल्स पार्टी खे को मुखालिफ़ का मज़बूत अपोज़िशन असांखे इलेक्शन में नज़र नथी अचे। मूंखे लॻे थो त अॼु जी तारीख़ ताईं कम अज़ कम पीपल्स पार्टी जी पोज़ीशन इलेक्शन जे रिज़ल्ट जे हवाले सां काफ़ी मज़बूत आहे। बदर साहब, जेको सिंध में PP मुखालिफ़ इतिहाद हमेशह हर चूंडुनि में ठहंदा आहिनि, पर हिन दफ़ा नून लीग जी जेका एंट्री आहे जंहिंमें MQM सां जेके मामलात आहिनि या वरी GDA जी हिमायत आहे, JUIFA आहे, ॿियूं पार्टियूं आहिनि, तव्हां नथा सम्झो त नून लीग जी जेका तंज़ीम साज़ी थी आहे उन खां पोइ नून लीग सिंध में पंहिंजो स्टेक वधाइण जे हवाले सां जेतिरो ज़ोर लॻाए रही आहे, इन जो चूंडुनि में थोरो घणो असरु असांखे नज़र ईंदो? मां नथो सम्झां त को ख़ासि फ़र्क़ु पवंदो, छाकाणि जो बुनियादी तरह सां नून लीग खे सिंध में वोट न आहे। हा, फर्क़ थी सघनि था, को इलेक्टेबल हुनखे जॉइन करे थो ऐं पोइ उहो कामयाबु थिए थो ऐं पोइ उहो नून लीग जो यकीनन डेफिनेटली मेंबर कंसीडर थींदो। बाक़ी नून लीग खे को सिंध में वोट न आहे। ऐं ख़ुदि जेको MQM सां इतिहाद आहे, उन सां पाण ॾिसो त MQM जी इलेक्शन जी का ख़ासि कारकर्दगी नज़र हेल ताईं नज़र कोन आई आहे। MQM ख़ुदि काफ़ी परेशान आहे त कीअं उमेदवार बीहारे सघनि। GDA बि को ख़ासि करे GDA में जेके ॿार बिरादरान हुआ या जेके इलेक्टेबल्स पंहिंजा शिकारपुर में हुआ ॿार साहिबान, उन्हनि बि फंक्शनल लीग छॾे ॾिनी आहे। सो जेके इलेक्टेबल माण्हू कंसीडर थींदा उहे उन्हनि जे न हुजण करे काफ़ी वज़न घटि थींदो नज़र अचे थो। ऐं जेको शहबाज शरीफ़ जे हवाले सां MQM सां जेकॾहिं इतिहाद थिए थो ऐं हुन में शहबाज शरीफ़, मूंखे मुश्किल थो लॻे। हा, MQM जी मदद सां जेकॾहिं शहबाज शरीफ़ का सीट कढी बि वञे थो त पोइ इहो मतिलबु इहो सिंबोलिक त थी सघे थो त भई नून लीग सिंध मां बि सीट कढे थी। बाक़ी अदरवाइज़ नून लीग जो को ख़ासि हिते सिर पेर सिंध में नज़र नथो अचे। बदर साहब, कराची जी तव्हां ॻाल्हि कई, थी सघे थो त शहबाज शरीफ़ कराची मां सीट खणी वञे, पर उन बावजूदि जेकॾहिं सिंध जी राजधानी कराची जी सियासत जे हवाले सां ई ॻाल्हि कजे त ज़ाहिर आहे सिंध जे ॿियनि ज़िलनि खां कराची जी सियासत तमामु घणी डिफरेंस आहे। त उन में MQM जो बि आहे रोल, उन में PTI जो बि तमामु घणो स्ट्रेक नज़र अचे थो, उन में पीपल्स पार्टी जो बि नज़र अचे थो, जेको पीपल्स पार्टी मेयर ऐं डिप्टी मेयर ऐं लोकल बॉडीज़ जी जेके चूंडूं आहिनि उन हवाले सां मिसाल ॾींदे नथी थकिजे। पर इहो बि त सच आहे त बिलावल ल्यारी वारो ई त खाराए वियो। हाणे जेके 2024 जूं चूंडूं आहिनि उन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची जे कंहिं बि तख़्ता फॉर्म न जमा करायो। जेसिताईं बिलावल जे 2018 में
हारण जो तालुक आहे त उन में असां इहे सम्झूं था त कराची में हिकिड़ी इंजीनियरिंग बि हुई ऐं कराची में हिकिड़े ख़ासि तरह जो मीडिया खे सोशल मीडिया खे इस्तेमालु करे PTI खे जेको बूस्ट ॾिनो वियो हो ऐं डेफिनेटली पोइ उनजो जिन बूस्ट ॾिनो उनखे ख़ुमियाज़ो बि उनजो भुगतणो पियो। तो ख़ैर बिलावल फॉर्म न भरायो आहे, उहा ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते माना खे थी सघे थी। नई जॻह ते हुन लाहौर मां फॉर्म भरायो आहे। तो मां इहो सम्झां थो त हीउ जेको बिलावल लाहौर मां फॉर्म भरायो आहे इहो बि काफ़ी नून लीग जी भेट में वधीक सिंबॉलिक आहे। त जेकॾहिं वाकई बिलावल लाहौर मां सीट कढी थो अचे त इहो बि यकीनन नून लीग लाइ हिकिड़ो बदर साहब लियारी भी तो पीपल्स पार्टी जो गढ़ रहो न, जिथा बिलावल बीठो बज़ारना लियारी भी तो पीपल्स पार्टी जी सभिनि तां इहो बि सोचो त उते TLP जो माण्हू MPA बि थियो। तो उहो जेकी 2018 जी जेकी इलेक्शन आहे उन इलेक्शन में ख़ुदि बहस अलॻि थियणु खपे त उन में कहिड़े नमूने जी माइंड सेट ठाहियो वियो या कहिड़े नमूने उनखे इलेक्शन में छपा त अची कोई न हणंदो आहे कंहिंजे तरफ़ां, बाक़ी माहौल ज़रूरु अहिड़ो ठाहिबो आहे ऐं माण्हुनि खे ज़रूरु कंहिं तरफ़ मोकिलिबो आहे ऐं पोइ उहे नतीजनि ते बि असरअंदाज़ थींदा। बदर साहब जेको कंक्लूजन निकितो आहे तव्हां सम्झो था त हिन भेरे जेके चूंडूं थींदियूं उन खां पोइ हिकिड़ी गॾियल हुकूमत असांखे PDM जीअं ई असांखे माज़ी जी नज़र अचे थी, कंहिं बि हिकु पार्टी खे जेको आहे सो अकेले सिर नुमाइंदगी न मिलंदी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हुजे या नून लीग हुजे। जी बिल्कुलु इहे तमामु घणा इम्कानात इन ॻाल्हि जा, बाक़ी ईअं महसूसु थिए थो त कम अज़ कम अॼु जी तारीख़ में त पीपल्स पार्टी शायदि उन्हनि में मतिलबु हिकिड़ो मेजर पोर्शन पीपल्स पार्टी वटि जेको अॼु ताईं ईअं लॻे थो त मेजर पोर्शन मथां पीपल्स पार्टी वटि हुजे। बाक़ी यस हंधि पार्लियामेंट थियण जो वधीक इम्कान आहे ऐं शायदि हाणे उहो बि जीअं दुनिया में मल्टीपोलर दुनिया थी वई आहे ऐं चवनि था त दुनिया खे बहितर हलाइण लाइ मल्टीपोलर हुजणु खपे, ईअं शायदि पाकिस्तान में बि हुकूमत हलाइण लाइ लाज़मी आहे त क़ौमी हुकूमत काई बि हिकिड़ी हुकूमत ठहे जंहिंमें सभिनि धुरनि खे नुमाइंदगी हासिल हुजे त जीअं तरक़ियाती मामलनि में गैर ज़रूरी अपोज़िशन न हुजे। जी वॾी महिरबानी बदर साहब, तव्हां पंहिंजो तर्ज़ो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन बदर समेजो साहब असां सां गॾु हा। लॻभॻि जेका हिन वक़्तु चूंडुनि जे हवाले सां सूरत हाल आहे उन में इहो ई लॻी रहियो आहे त कंहिं बि अकेले सिर पार्टी खे हुकूमत ठाहिण जे हवाले सां उहा सरसी हासिल न थी सघंदी। हिकिड़ी गॾियल हुकूमत ठहंदे असांखे आम चूंडुनि खां पोइ नज़र अचे थी जंहिंमें सभिनी पार्टियुनि जो थोरो थोरो किरदारु हूंदो। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी खां अलावा जेके पार्टियूं आहिनि सभई पार्टियूं पंहिंजो इनपुट विझंदियूं। जेकॾहिं सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त बदर साहब जो चवणु हो त अञा ताईं उहा जेका चूंड सरगर्मियूं गहमा गहमी आहे उहा किथे बि नज़र नथी अचे। थी सघे थो त टिकटनि वारा मामला फाइनल थियण खां पोइ सिंध में मुख़्तसिर वक़्त जे लाइ गहमा गहमी नज़र अचे, छो त आम चूंडूं 8 फरवरी 2024 ते थियणियूं आहिनि ऐं जंहिंमें महीने खां बि हाणे वञी करे घटि टाइम बचियो आहे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु बणे ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।